ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं देहच्छता जैनीरसा मर्ते देहाती ते ज्ञानीना चरणिमा बंदने हो अग्नि ते ज्ञानी ना चरण में बंदने हो अग्नि। चर्चा स्वानुभूति ग्रंथ जी के माध्यम से अपनी चल रही है। 611 नंबर तक के प्रश्नों की चर्चा हो चुकी थी। 612 नंबर का प्रश्न यहाँ पर चलेगा। 612 नंबर का प्रश्न है, यह सब मात्र विकल्प में सम्मत हो तो चलेगा क्या? क्या जो यहाँ पर अभी पहले प्रश्नोत्तर चले हैं इस संबंध में, यानी यहाँ जो बात कही है कि आत्मा का जो दृष्टि है उसका बल कैसा चलना चाहिए, दृष्टि और ज्ञान में किसका बल अधिक होता है, फिर पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए इत्यादि रूप से जो है यहाँ बताया कि ये सब अंतर्मुक्ता पूर्वक पुरुषार्थ होता है, तभी जाकर के सहज स्वरूप की सिद्धि होती है। तीव्र धगस और लगन और रुचि होती है तो कार्य शीघ्र होता है, और यदि धीरे धीरे होती है तो कार्य नहीं होता है। ये सब बातें यहाँ पर जो है अभी तक चर्चा चली है। अपना स्वरूप सबसे जुदा है, ऐसा अंतर में अपने ज्ञान में निर्णय करके अंतर में परिणति को अंदर में एकाग्र होकर के उसका ग्रहण करना चाहिए। ऐसा जो यहाँ पर पहले इसके प्रश्न चले, तो उससे आगे ये संबंधित प्रश्न है कि अगर ये सब हमारे विकल्प में ही हमारा होता रहे, विकल्प में ही हम इसको स्वीकार कर लें, तो क्या हमारा कार्य हो जाएगा क्या? ये प्रश्न है यहाँ पर कि हम इन सब बातों को समझ करके और विकल्प में ही स्वीकार कर लें कि हाँ ठीक है हमारा स्वरूप ऐसा है, तो फिर हमारा कार्य हो जाएगा कि नहीं? इससे हमें स्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी, अनुभूति हो जाएगी, सम्यक दर्शन हो जाएगा कि नहीं? ऐसा ये प्रश्न है। तो उसका समाधान जो दिया है कि इसमें किस प्रकार से क्या होता है, तुम कौन सा प्रश्न पूछ रहे हो, उसकी क्या भूमिका है और जो कार्य होता है वो कैसे होता है, अब उसका समाधान इसमें करते हैं। पहले विकल्प होता है, निर्विकल्प तो बाद में होता है। पहले तो अभ्यास ही होता है, और वह अभ्यास गहराई से हो तो भी उसका निर्णय ऐसा होना चाहिए कि यह अभ्यास तो विकल्प में है, अंतर की गहराई में भी उतरना बाकी है। ऐसा ध्येय रखे तो गहरे तक जाने का प्रयत्न हो, परंतु विकल्प मात्र में अटक जाए कि मैंने बहुत कर लिया तो आगे नहीं बढ़ सकता। यह विकल्प मात्र अभ्यास है, अभी इससे और आगे जाना है। ऐसा ध्येय होना चाहिए, यदि ऐसा ध्येय रखे तो आगे बढ़ सके। देखिए यहाँ पर अपने लिए आत्मा में दो दशाएं हैं।
एक है आत्मा की शांत स्वरूप वाली दशा, ध्रुव स्वरूप वाली दशा, और एक है पर्याय में अभी संसार दशा में विकल्पों वाली दशा और अस्थिरता वाली दशा। अब इसमें जो है जो कार्य होता है वर्तमान की अपनी जो परिणति पर लक्ष्य करके निरंतर संकल्प विकल्प होते रहते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो अपने लिए तत्व का निर्णय जब करते हैं तब अपना इस सविकल्प दशा में, चूंकि पहले तो अनादिकाल से मिथ्या विकल्पों में, मोह के विकल्पों में जीव लगा रहता है, तो पहले तो उन मोह के विकल्पों से हटके वो तत्व के विकल्पों में आवे, वस्तु स्वरूप के विकल्पों में आवे, तब तो उसके क्या है कि फिर थोड़े कसायों की मंदता हो, बहर परलक्षी भाव से थोड़ा अंतर्मुखता की स्थिति तत्व के निर्णय से बने। तो पहले तो ये उसके विकल्प के तल पर पहले तो उसकी विचारधारा बदले। जो अभी पहले बाहर के संसार संबंधी विकल्पों का मोही जीव विचार करता रहता है 24 घंटे, तो पहले तो उसकी वो धारा बदले कि भैया ये सब चीज़ें तो यहीं की हैं, इसमें अपनी आत्मा का कुछ नहीं है। तो ये निर्णय करके पहले तो उसके विकल्पों की धारा मिथ्या से सम्यक पे आवे। तो जब वो सम्यक प्रकार से विकल्प विचार करता है तो फिर उस सम्यक विचारों में फिर उसका भेद प्रभेद आदि का विचार करके, 6 द्रव्य 7 तत्व आदि का विचार करके फिर स्वरूप का लक्ष्य करके अपने स्वरूप आदि का भी निर्णय करें। और जब निर्णय स्वरूप का अपन करें कि भाई देखो अपनी आत्मा शांत निराकुल स्वभाव वाली है, ज्ञान स्वरूप है, ये विकल्प वाली पर रूप तो है ही नहीं, और ये विकल्प भी आत्मा के स्वभाव नहीं है। जैसे पानी में तरंगें उठती रहती हैं, तो वे तरंगें उठते रहना वो पानी का स्वभाव नहीं है। जब वो पानी परावलंबन करता है तो तरंगें उठती हैं, और यदि वो परावलंबन नहीं करे तो उसमें तरंगें नहीं उठती। ऐसे ही अपने आत्मा में जितने भी ये विकल्पों की तरंगें उठती हैं, जब जब भी हम परावलंबन करते हैं तब तब ये विकल्प और तरंगें उठती हैं। तो पहले तो ये जो मन वचन काय का अवलंबन लेकर के जो अपन सोचते हैं, चाहे पर के बारे में सोच रहे हैं, संसार के बारे में, तब तो बहुत उसमें कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो वो विकल्प ही विकल्प चलेंगे। अब यदि तत्व के बारे में विचार करते हैं तो तत्व के बारे में विचार करने के बाद जिसमें ये विचार हो रहे हैं, ये विचार करते रहना ही इसका स्वरूप नहीं है। ये विचार तो अपन मन से कर रहे हैं, मन का अवलंबन लेकर के कर रहे हैं। इसका स्वभाव तो निर्विकल्प होना है, शांत रहना है। ऐसा जब अपन शरीर आदि का लक्ष्य छोड़ करके और जो परावलंबी शब्दात्मक रूप में वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं, उन शब्दों से हट करके जिस स्वरूप का निर्णय किया कि भैया अपन शांत निराकुल ज्ञान स्वरूप हैं, ऐसा निर्णय करके जब अपन थोड़ा इस विचारधारा से भी शांत होंगे, अपना स्वभाव शांत रहने का है, निर्विकल्प होने का है, विकल्प करते रहने का नहीं है। जब ऐसा अपन ज्ञान में निर्णय करके और धीरे धीरे थोड़ा सोचने को शांत करते हैं बैठ करके, तो धीरे धीरे फिर क्या है कि उपयोग अपना परावलंबन छोड़ करके सहज, क्योंकि वो उपयोग आत्मा का है और आत्मा शांत निराकुल है, और यदि वो धीरे धीरे मन के विचारों से हट करके और अपने स्वभाव की तरफ झुकता है तो फिर वो मन शांत हो जाता है। जैसे बतलाया पहले रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कि पहले तो सविकल्प में निर्णय करता है, वो सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान। तो पहले तो सविकल्प दशा में वो विचार करता है, स्वपर का विचार करता है, अपने स्वरूप के विचार करता है, विचार करते करते अंतर्मुखता से करता है, तो धीरे धीरे फिर मन का अवलंबन छूटने लगता है, और अंतर्मुखता से जब विचार करता है तो धीरे धीरे वो अपने स्वरूप की तरफ एकाग्र होता जाता है, धीरे धीरे विचार छूट जाते हैं और स्वरूप भासने लगता है। तो वो प्रक्रिया जो है मतलब सोचने की नहीं है, सोचना धीरे धीरे अपन बैठ करके शांत होने दें, उसमें अब सोचना बंद करें, क्योंकि अपना स्वरूप सोचना नहीं है। पर के बारे में सोचना तो अपना काम है ही नहीं, अपने बारे में क्यों सोचना, अपन तो अपने आप में शांत स्वभाव है, अपना स्वरूप जो है बिना सोचने के ही अपना स्वभाव है। तो ऐसा निर्णय करके आप विचार करने की धारा को भी शांत होने दें,
सहज होने दें। जब ये विचारधारा आपकी शांत और सहज होगी तो बाद में निर्विकल्प दशा आती है। ये जो दिया है कि पहले विकल्प होता है, निर्विकल्प तो बाद में होता है। पहले तो अभ्यास ही होता है, और वह अभ्यास गहराई से हो तो भी उसका निर्णय ऐसा होना चाहिए कि यह अभ्यास तो विकल्प है, विकल्प में है। अंतरंग की गहराई में अभी उतरना बाकी है। गहराई में उतरना बाकी माने विकल्प समाप्त हो करके और शांत होना अभी बाकी रह गया है। तो ये अपने जब तक अपने लिए उपयोग शांत नहीं हो जाए, जो बतला ना, वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, मन वहाँ समन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। तो एक स्थिति वो आती है कि जब धीरे धीरे अपना परावलंबन, मन का अवलंबन, द्रव्य मन का अवलंबन छूट जाता है, तो फिर अपना ज्ञान, चूँकि आत्मा का स्वावलंबी है, उसको परावलंबन की जरूरत नहीं है। तो वो जो है जैसे ही अपना जो है परावलंबन छूट करके ज्ञान अपने स्वरूप में ही एकाग्र होता है, तो उस समय फिर सोचना बंद हो जाता है और आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद आना चालू होता है। तो जितने समय तक आप थोड़ा समय के लिए उपयोग रुकेगा, उतने समय तक आपके लिए कोई अलौकिक आनंद, अपूर्व आनंद और सहज स्वाधीनता की जो स्थिति अंदर में बनती है। तो ये स्थिति जब गहराई में व्यक्ति एकाग्र होता है तो ऐसी स्थिति उसकी गहरे में जाने पर हो जाती है। परंतु विकल्प मात्र में अटक जाए कि मैंने बहुत कर लिया और अपने बाहर के काम में लग गया, तो आगे बढ़ना, आगे नहीं बढ़ सकता, अर्थात स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता है। विकल्प मात्र, यह विकल्प मात्र अभ्यास है। अभी इससे और आगे जाना मतलब सहज होना है। आगे पीछे जाना ये तो व्यवहार का कथन है। वास्तव में तो अपन को अभी ये सारे विकल्पों से अतीत होकर के निर्विकल्प अपनी सत्ता को अनुभव करना है। तो ये जब तक जीव के, देखो धगस की बात है, ये तो कमर कस करके व्यक्ति खड़ा होता है तब ये कार्य होता है। ऐसे नहीं, ये चंद अनादिकाल के कुसंस्कार है। तो अगर इसको अभ्यास नहीं करो तो इसको कुछ समझ में नहीं आता है। ये तो रात दिन संकल्प विकल्पों में लगा रह करके और सोचता है कि भैया ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसे आदमी के लिए कार्य नहीं हो सकता है। उसके लिए तो ये विश्वास आना चाहिए कि भैया ये सोचना तो अपन अपनी तरफ से मोह से कर रहे हैं। भाई सोचना कोई स्वभाव थोड़ी है अपना, जरूरत है नहीं। आत्मा को सोचने की जरूरत नहीं और पर को तुम्हारे सोचने से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसा जब निर्णय करोगे और निर्णय करके मन को धीरे धीरे आप सहज होने दोगे, तो अभ्यास करने पर आपका कभी थोड़ी थोड़ी झलक मिलती है। और अपन वैसे देखो बुद्धिपूर्वक अगर निर्णय करो, जब भी अपन कर्तृत्व बुद्धि छोड़ के थोड़े समय के लिए शांत होते हैं तो अपने लिए निर्भरता महसूस होने लगती है। आकुलता ऐसे लगता है कि भैया चलो अब ठीक है, फुर्सत में हो गए। अब फुर्सत में रह करके वो क्या करता है कि दुनिया के देवता की सोचने लगता है। तो फिर वे विकल्प खड़े हो दूसरे होने लगते। तो ये उसके लिए फिर क्या है कि सब तरफ से उसको ज्ञान जागृत करके अपने इधर उधर कुटेव पड़ी हुई है सोचने की। कोई ना कोई लक्ष्य करके सोचते ही रहता, कुछ मतलब नहीं है। अपन विचार करो कि तुम्हारा यहाँ पहले जब नहीं थे तो तुम्हारा किसी से कोई लेना देना नहीं था, और कुछ समय के बाद यहाँ आप रहोगे नहीं तो यहाँ से कोई किसी का मतलब नहीं है, और अभी भी तुम्हारा किसी से कोई लेना देना नहीं। ये तो जबरदस्ती का अपना जो है अपन जबरदस्ती संपर्क बना लेते हैं। तो ये जो है जब व्यक्ति को अंदर से पूरी दृढ़ता के साथ ये निर्णय होता है कि भैया अपनी सत्ता स्वतंत्र है, शाश्वत है, निर्विकल्प है, इसमें किसी का कोई लेना दखलंदाजी है ही नहीं। तो अब ये जब अभ्यास करेगा तो धीरे धीरे उसकी सहजता बनती है। ये नहीं था तो क्योंकि आज तक उस तरीके का अभ्यास किया नहीं है, तो क्या है कि उसको तो निरंतर जो है सब संकल्प विकल्प सोचते रहने के विकल्प है खोटे मोह से। तो ये स्थिति जो है उसकी धारा प्रवाह चलती रही है। धर्म के क्षेत्र में आ जाए तो भी कछु न कछु वो दुनिया के कोई ठटकर्म चालू कर लेगा कि अब जो करने कछु मतलब नहीं है। धर्म माने निर्विकल्प होना, धर्म माने कुछ नहीं करना, धर्म माने कछु करने का नाम धर्म नहीं है। तो अब क्या है तो कोई भी क्षेत्र हो गए, वो सिर्फ अकेला क्षेत्र बदल दिया। मैंने एक प्रकार से जैसे अपन व्यक्ति कंधा बदल लेता ना, जैसे थक जाता है तो भैया अपन चलो यार कंधा बदल लो। जैसे अपन मेहमान जी वगैरह ले जाते हैं
तो क्या करते हैं, इस कंधे से इस कंधे पे। ऐसे ही अपन जो है सिर्फ क्षेत्र बदल दिया और कुछ बदल दिया, पर विचार वही चलते रहते, परावलंबी विचार चलते रहते, उससे कुछ नहीं होता, आकुलता बिल्कुल कम नहीं होती। घर गृहस्थी में है तो उस संबंधी विचार करने लगे, इस क्षेत्र में आ गए तो दूसरे प्रकार के विचार करना अपना स्वरूप ही नहीं है। तो अब इससे कुछ नहीं होता है, एक भ्रम होता है सब कि हम जो है अब धर्म कर रहे हैं। कुछ धर्म कुछ भी करते रहना, सोचते रहना, मन से वचन से काय से, इसमें तो कर्म है, धर्म तो है ही नहीं। काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रवा स्वभाव पुण्यस अथवा पापस, दो प्रकार का कर्म होता है। मन वचन काय के अवलंबन से कोई धर्म नहीं होता। पहले तो सबसे पहले दो टूक निर्णय हो, अब उसके लिए अरे वाह कछु तो करने पड़े, कछु करने पड़े तो बरत रहो। आज तक अपन ने करो का है, खोटी आदत अपन ने बना रखी है, और पक्ष उसी का लेते हैं, और पक्ष उसी का लेते हैं तो मरो, कौन कल्याण कर देगा। इसलिए जब तक व्यक्ति को ऐसा दो टूक निर्णय कि कुछ करना अपना धर्म नहीं है, करना माने मरना, अपना स्वभाव शांत निराकुल रहने का है, कुछ भी करने का नहीं है, तो पहले तो दो टूक ये निर्णय हो उसको और इसका अभ्यास करें। अब इसके लिए बहुत, उसके लिए क्यों कि सारे मूढ़ों की जमात है चारों तरफ, मूढ़ों की जमात में रह रहे हैं और खोटी आदतें सबको पड़ी हैं। और अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो लोग तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, अरे तुम कछु नहीं कर रहे हो, तुम कछु नहीं कर रहे हो, अब तुम कछु नहीं कर रहे। अरे बेटा बैठो तो तुम कछु नहीं करवे, जो कछु नहीं करो जो तुम क्या समझ रहे हो। आचार्यों ने अपन को लिखा है कि भैया माँ चिट्ठ है, माँ जंप है, माँ चिंता है, जैसे लिखता हो आचार्यों ने कि जो काम इतना बड़ो काम है कि 3 लोक में इससे बड़ा कोई काम नहीं है। अपन का सोच जाते हैं कि कछु करत रहो सो तुम्हारा धर्म है, और लोगों की नजरों में चूंकि मूर्ख तो वे ही है, उनकी तो क्रियात्मक बाहर में देख वो धर्म है, तो वे तो सोचते हैं कि कछु कर रहे कि नहीं कर रहे, तुमने का करो का नहीं करो, अरे आज तो तुमने जो नहीं करो, आज तो तुमने जो नहीं करो, अरे कछु करवो तुम्हारा धर्म है ही नहीं है ना। ऐसी आदतें खोटी पड़ी हुई हैं, पूरी जिंदगी भर एक लकीर पकड़ लेता है कछु, और उठ करके रोजीना बस वही काम, और जिंदगी पूरी हो गई। क्या कर लो, सुबह से उठ के एक उसने एक वो बना रखा है, वो बना रखा है रूढ़, बस वे रूढ़ पे घूम लो, बस घूम के बस हो गई, शाम हो गई, बस मरे जैसे पड़ गए, सुबह उठ के फिर आंखें मिड़ के फिर लग गए वही। बहुत बुरी दशा है, बहुत बुरी दशा है। जब तक जीव को अंदर से जात्यंतर पुरुषार्थ होता है धर्म का, इसके लिए आपके लिए सारी दुनिया से विपरीत विरोध में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि सारी दुनिया तो उल्टी जी रही है। अब उल्टी जी दुनिया के संगे तुम उनके साथ में चलोगे, जीवन में कभी धर्म नहीं हो सकता। आपको सारी दुनिया के विरोध में खड़ा होना पड़ेगा, उल्टा चलना है, क्योंकि मोक्ष मारो मोह का मार्ग, बिल्कुल दोनों की दशा बिल्कुल उल्टी है। एक की दिशा बाहर की तरफ है, एक की दिशा अंदर की तरफ, एक की दिशा करवे धरवे की है, एक की दिशा कुछ नहीं करवे की है। उसके लिए अपनी खोटी आदतों को, अपनी कुटेवों को बदलना होगा। और सबसे पहले लोक भय, सबसे प्यारा आड़ा आता है धर्म के चित्र में लोक भय। 7 भयों में मरण भय उतना खतरनाक नहीं है। क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, लोग तो जो मूर्खता के काम है वही कहेंगे, और क्या कहेंगे। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि भैया ये तुम्हारा, जब तक आपको निर्विकल्प होकर के आप अंतर में अपने स्वरूप को, जो शांत निराकुल स्वरूप है, अगर उसको आप अनुभव नहीं करोगे तो जीवन में तुम्हें शांति की गंध आने वाली नहीं है। इसलिए अब जो प्रश्न उठाया वही प्रश्न उठा वही जन्म कि साहब यह सब हम विकल्प मात्र में सम्मत कर लिए तो चल जाएगा, कि बिल्कुल नहीं चलेगा। विकल्पों से कोई तुम्हारा काम नहीं चलेगा, विकल्प तो तुम करते रहे अनादिकाल से। ये तो प्रारंभ में, अबे तुम्हारे विचारधारा जब तुम धर्म के क्षेत्र में आओगे तो तुम्हारी ये भी चिंतना बदलेगी। अबे तो तुम्हारे संसार मोह कहते होते हैं कि बस भी काम सोचते रहते हो, तो भी पहले बदलना पड़ेगा भैया, तो अपनों का चूज है नहीं है, उल्टा सोचने पड़े पहले। तो पहले सोच बदलेगा, और सोच बदलेगा फिर धीरे धीरे फिर तुम्हारी सोच भी शांत होगी। अब वो सोच ही नहीं बदलेगा, अभी तुम्हारा लौक का ही सोच चलता रहता है, अभी तुम्हें कछु कर लो, जो कर लो वो कर लो, मंदिर में भी क्या करें, अब क्या करें, तो क्या करें कछु नहीं बदलो तुमने।
इतने मंदिर में करवे को नहीं आए, तो भगवान तुम्हें बैठे हैं भी जा कह रहा है कि कछु करो नहीं थे, इतने हम जैसे बैठे ये तो बैठो शांति से। कितने लोग बैठे मंदिर में आके? मंदिर में अपन पूजा कर रहे हैं किनकी? नहीं करवे वालों की, कछु नहीं करवे वालों की। और का कर रहे उनसे काल का कर रहे, कर लो एक मंदिर और बना दो और 1000 मूर्तियां रख दो, फलानो कर दो, तो का हो जाए उसे? कितना धर्म हो जाए? ढेर लगा जाओ मूर्तियों के, तो मूर्तियों के कितना तुम्हारा धर्म हो जाए? अरे वे तो मोक्ष चले गए, उनकी मूर्तियों के ढेर लगा जाओ। हिंदू लोग का कर, शिव जी की 1 लाख 1 करोड़ पिंडियां बना बना के पानी में पटको, बहुत बड़ा धर्म होगा। लगा दो काम में सबको, राम के लाने काम दे दो, या उनको माला पकड़ा दो, जपो राम 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 राम। तो वो क्या होगा उसे? अब उनके लाने और जैसे अपन बोलत ना आड़म ताड़म कछु न जानो, ऐसे ही वे भी कहते हैं क्या? उल्टा नाम जपा, क्या है उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। समझ रहे ना? जैसे अपन जो है आड़म ताड़म कछु न जानम और बस हो गए, सिद्ध हो गए, ऐसे उतने भी कहते हैं तो उल्टा नाम फिर मरा 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 बोलत रहे फिर राम राम की जगह मरा मरा मरा, तो उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, वे ब्रह्म स्वरूप हो गए वाल्मीकि। हो जाओगे ब्रह्म स्वरूप। जब तक आप मूल तत्व पर नहीं आओगे तब तक जीवन में शांति की गंध मिलने वाली नहीं है। क्यों? कि शांति कहाँ से मिलेगी? बाहर में, विकल्पों में, पर में तो कजू अपनी शांति है ही नहीं। जब तक व्यक्ति को इसका जात्यंतर प्रसाद नहीं करे तब तक उसकी परिणति, जो यहाँ की कह रहे, देखो इसको पढ़ो, तो कहते विकल्प मात्र में अटक जाए कि मैंने तो बहुत कुछ कर लिया तो आगे नहीं बढ़ सकता है। यह विकल्प मात्र अभ्यास है, अभी इससे आगे और जाना है, ऐसा ध्येय होना चाहिए। यदि ऐसा ध्येय रखे तो आगे बढ़ सके। फिर कहते क्या ध्रुव का ध्येय रखकर अभ्यास करना चाहिए? हाँ, ध्रुव का ध्येय रख करके रखना चाहिए तो आगे बढ़ा जा सकता है। ध्रुव माने क्या? ध्रुव माने शांत। आत्मा का अपना स्वभाव कैसा है? उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत, तो अपना स्वभाव द्रव्य स्वभाव शांत रहने का है। पर्याय में ये अपने ऊपर ऊपर विकल्प उठते हैं, पर जो अपना स्वरूप नहीं है, अपना स्वभाव है शांत रहने का। तो अपने उस ध्रुव स्वभाव का माने शांत स्वरूप अपना जो है अंदर में द्रव्य स्वभाव, उसका लक्ष्य रख करके परिणति में सब तरफ से हटना चाहिए। तो कछु काम बने। अकेले सोचते ही नहीं रहना कि मैं ध्रुव हूँ ध्रुव हूँ ध्रुव हूँ ध्रुव हूँ ध्रुव, सोचना कुछ नहीं। आप अपना के अंदर में अपना शांत स्वभाव है, तो अब जब परिणति सोचे क्यों, और उस परिणति में ही वो द्रव्य व्याप रहा है और परिणति परावलंबन करती रहती है तो शांत नहीं हो पाती। जहाँ उसने ये सब विकल्प छोड़े तो ध्रुव तो तुम्हारी आत्मा में, आत्मा को स्वरूप ही है शांत रहने का। अपने आप तुम्हारी परिणति अपने उस ध्रुव स्वभाव के आश्रय से शांत हो जाती है। अब वो खिलाना चाहिए अभ्यास। तो ये जो है यहाँ पर ध्रुव का ध्येय रख करके अभ्यास करना चाहिए। हाँ, ध्रुव का ध्येय रखना चाहिए तो आगे बढ़ा जा सकता है। ध्रुव का लक्ष्य रखकर बात सुनना, वह क्या विकल्पात्मक भूमिका है? वह विकल्पात्मक भूमिका है। ध्रुव का ध्येय होना चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है, निर्विकल्प। आगे कहाँ बढ़ना है? निर्विकल्प होना है। आगे माने कहूँ आगे नहीं, ये सब हमारे विकल्प शांत होना चाहिए, ये काम करना है अभी। अब ऐसा जब तक व्यक्ति नहीं करे तब तक क्या है कि अब वो धर्म के नाम पे भी उसने रूढ़ी पकड़ नहीं कछू। इसको गीत विख्यात बोलते आचार्य। क्या बोलते हैं? धर्म के नाम पर उसने जो धर्म नहीं है और कोई उल्टा माने उस प्रकार की मान्यता बना ली, ये धर्म के नाम पर उसने गीत विख्यात ग्रहण कर लिया। देखो, गीत विख्यात के भावदीपिका में 30 भेद बतलाए। कितने भेद बताए? 30 भेद बतलाए। 30 भेद कौन से? एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान। ये 5 तो मूल में है। फिर काय के संबंध में देव, गुरु, धर्म, आप, तागम, पदार्थ।
इन 6 के संबंध में, एक एक के संबंध में 5 प्रकार को मिथ्यात्व। कौन कौन सी 5 प्रकार को? एकांत, अपने आत्मा को एकांत से अपन ने पर्याय रूपी मान लिया, या अपने आप को आत्मा को ध्रुवई रूवई मान लिया। आत्मा तो है कैसा? आत्मा तो है शांत, स्वभाव से। पर्याय में अशांति चल रही है, पर्याय में अपने विकल्प चलते हैं, पर्याय में उत्पाद व्यय होता है, द्रव्य स्वभाव एक रूप रहता है। तो अपन ने या तो उसको एक ही रूप मान लो हम तो वैसे ही है, और पर्याय को कुछ विवेक ही नहीं है। और या मान लोगे अपने तो भैया ये जो ही काम है विकल्प संकल्प, बिना संकल्प विकल्प के भी आत्मा रह सकत का? ऐसा नहीं हो सका। कहो कि जो एक मूर्ता पर्याय मूर्ता चालू कर ली, विपरीतता ग्रहण कर ली। अब अपन है तो कैसे वो मान लो, कैसे है तो अपन जीव वो मान लो शरीर, तो क्या हो गया? ये विपरीत मिथ्यात हो, एकांत विपरीत विनय। अब अपन को जहां नहीं झुकने चाहिए उतने झुकन लगे। विनय माने क्या? बहुमान। किसको बहुमान आना चाहिए अपन को? मूल में तो आना चाहिए शुद्धात्मा को, शुद्धात्म। और व्यवहार में जब अपनो स्वरूप से बाहर आवे तो फिर जो उस स्वरूप की साधना करने वाले उनके प्रति व्यवहार में बहुमान आवे। तो अब इसके अलावा और कोई बहुमान करने लायक नहीं है। अपन को बहुमान का एक आउट है, बहुमान आउट अपन को रुपयों को, पैसों को, खावे पीवे की चीज़ों को, और बाहर के पद वाले लोग हैं, प्रतिष्ठा वाले लोग हैं, ख्याति लाभ पूजा, इनको बहुमान आउट अपन को। अरे लोग देखो उनको कितने लोग, अरे वे देखो बागेश्वर महाराज कितनी प्रसिद्धि पा गए हैं। तो अपन को अरे यार अपन को भी प्रसिद्धि पाने चाहिए। काय को बहुमान आ रहा हो तुम्हें? ख्याति लाभ पूजा बेकार को पागलपन, इनमें क्या रखो है? मर जाने जिंदगी में कछु हो का होने से। तो ये देव, गुरु, धर्म, आप्त, आगम, पदार्थ, इनके संबंध में 5 प्रकार को मिथ्या। देव का स्वरूप जैसा है नहीं वैसा मान लो। स्थापना निक्षेप के देव हैं, उनको अपन ने भाव निक्षेप से मान लो। वे तो स्थापना निक्षेप के भगवान हैं। परमार्थ भगवान तो आत्मा की ऐसी शुद्ध दशा है, अरहंत दशा मान लो विदेश क्षेत्रों में है जहाँ भी स्थित अहंकार, और सिद्ध दशा मोक्ष में है। तो ये भगवान तो अपन ने एक मूर्ति में स्थापना करके मात्र एक जानकारी के लिए अपन ने स्थापित करे है, और इन्हीं को अपन ने भगवान मान लो। तो क्या होगा? जो एकांत मिथ्यात्व होगा। भाव निक्षेप वाले भगवान को जानो नहीं, और कोई अकेले भाव निक्षेप ही वाले माने और द्रव्य निक्षेप के भगवान को माने ही नहीं, तो जो भी एकांत होगा। व्यवहार से वे भी अपन को स्वरूप बताने में निमित्त हैं। तो उसके लिए स्थापना निक्षेप वाले अपन को 9 देवताओं में एक मूर्ति भी है, 5 परमेष्ठी अलग है, और ये जिन प्रतिमा, जिन शास्त्र, जिन धर्म और जिन मंदिर, ये भी धर्म के आयतन है। तो ये व्यवहार के हैं, और वे परमार्थ से पंच परमेष्ठी आत्मिक दृष्टि वाले। तो ये अपन को समझना कि भैया ये भी अपन को परमार्थ के बताने में कारण है। जैसे अपन इनके दर्शन कर लो या ध्यान कर लो, तो जब देवता अपने माने हैं, फिर अकेले ये क्यों मानते हैं कि मंदिर जाओ, मंदिर की प्रतिमा के दर्शन करो, कोई तुम बताओ, हमें क्या पता? 9 देवता माने हैं तो 9 देवता है में से जब भी जो समय तुम्हारा आने जरूरत पड़ो वो कर लो। खावे की इतनी 50 चीजें हैं तो सभी 50 खाने का। अरे तो मुख्यता ये तो तुम्हारी अपनी मान्यता है। समय्य समाज में शास्त्रों की मुख्यता करत, तुम उनकी करत। श्वेतांबर समाज में गुरु की मुख्यता करत, उनने कहते कि कोई भगवान नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, गुरु अपने भगवान है। तब ये एकांत पकड़ लो भाई। जहाँ जिस समय अपना मन बदलता रहता है, अपने लिए खावे में अभी अपनी कई चीज़ें खाते रहो तो मन ही उब जाते हैं, खावे की रुचि नहीं हो। तो ऐसे अपन को ये बदल, जिस समय अपन को उपयोग जिसमें लगे उसके माध्यम से लगाओ भाई। ये तो जब बाहर में हो तो, और बाहर में नहीं है तो इनकी अवलंबन की जरूरत नहीं है। और अंदर जाने हैं तो इनके माध्यम से समझ के जाना है। तो ये तो अपन को एक व्यवहार में सहचर्य या पूर्वचार रूप में निमित्त है, अवलंबन है। बाकी तो अपना काम तो अपने में होना है। जिसने तत्व को समझ लिया
वो ज्ञान में सब समझता है, पर जरूरत जिस समय जिसकी होती है उस समय उसकी लेता है। ऐसा नहीं है कजू का जो सब कजू करने को जरूरी है। और फिर अच्छा कितने समय तुम मंदिर में बैठे रहे, अरे तनक मना गए सोते में का हो। तो ये तो अपन एक औपचारिक व्यवस्था है। परमार्थ से तो तुम्हारा ने अंदर में जाना है। मंदिर हो चाहे शास्त्र हो चाहे देव हो चाहे गुरु हो, वे तुम्हें अंदर में जाने की प्रेरणा देते, और वो नहीं करो तो वो तुम्हारा व्यवहार कोई काम को नहीं है। प्रेरे जो परमार्थ को या व्यवहार संबंध, जिस व्यवहार से परमार्थ की प्रेरणा मिले, परमार्थ की सिद्धि हो, वो व्यवहार व्यवहार है। और परमार्थ सिद्ध होवे नहीं तो वो व्यवहार मूर्णता में चले जाते हैं। तो ये सब चीजें अपन को जब तक नहीं आएंगी, अब अपन क्या है क्या पकड़ ले रूढ़ी कछु भी, बस बस वही ढोत रहो, वही खिलाने लगे रहो। भाई प्रयोजन अपना क्या है, सबका प्रयोजन, सबका सार क्या है उसमें? सबका सार तो ये है कि तुम सब तरफ से हटके अपने पे आओ, अपने को पकड़ो। अब उनके लाने उपयोग चूंकि निचली भूमिका में छदमस्त का लगता नहीं है, तो समय समय पर जिस तरीके से अपने परिणाम अच्छे रहे, जागृति रहे, वैसा काम करो। जिस समय शास्त्र में मन लग रहा हो शास्त्र पढ़ो, शास्त्र में मन नहीं लग रहा हो तो अपने लाने पूजा पाठ में मन लग रहा हो वो करो, स्तुति पढ़ो और उपदेश सुनो। अब कितने धर्म के अंग हैं, रत्नगण श्राप का चार में लिखो कि धर्म की बहुत अंग है, अकेले कई अंग थोड़ी है। अब आप मान लीजिए कि गरीबों की प्रति मतलब दान वगैरह कर रहे हो, कहीं और दूसरे परोपकार में लगे तो कर रहे वो भी धर्म है। परिणाम अपने वो प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये है कि भैया ये भी जीव है और भैया इनको परेशानी है, चलो अपन इनका सहयोग कर। तो वह कछु स्वार्थ साधने को लक्ष्य नहीं है, उसमें भी अपन धर्म की साधना को लक्ष्य है। उसमें जब अपन ने समझ लो कि भैया सब जीव है, सब जीव सुखी रहे, कोई परेशान ना हो, और अपन को लग रहा परेशान है, चलो अपन भैया इनको भी सहयोग कर दें, ये भी परिणाम इनके स्थिर हो जाए। उसमें भी लक्ष्य जो कछु ख्याति लाभ पूजा नहीं कि भैया ये भी धर्म इनको परिणाम, अगर इनकी परेशानी मिट जाए तो ये परिणाम इनके शांत हुई है, और शांत परिणाम होना जो धर्म है। तो वह भी लक्ष्य वही है। अपन को मान लो बार बार भूख लग रही, शरीर पे उपयोग जा रहा हो, तो भैया एक बार दे दो, ये विकल्प खत्म हुई है, आत्मा शांत हो जाए। ना तो ये में बार बार विकल्प चलत रहे तो आकुलता हुई आत्मा को। तो भोजन कर्मों कोई धर्म नहीं है, परंतु अपने उपयोग इस कम शरीर की अभी चूंकि उतनी ऊंचाई नहीं है कि अपन स्वरूप में बीतराग हो जाएं, बैठ जाएं, तो अपने लिए कोई विकल्प नहीं है। अब वो स्थिति बनती है तो चलो भैया ये निपटाओ शांति से, फिर आत्मा शांति से रहे। तो ये सारी चीजें अंदर में आत्म शांति के लिए हो, स्वपर के हित के लिए हो, तो तुम्हारा धर्म समझो। और तुमने और कछु कसाय पूषण कर्मियों को लक्ष्य बना लो तो वो का धर्म है? जैसे अपन दुकानदारी करते हैं कि भैया अपन को आजीविका गिलाने, खर्चा गिलाने कछु चाहिए, तो वो गिलाने अपन चल रहा है। ये गिलाने थोड़ी है कि अपन इकट्ठो करा तो ढेल लगाओ तो मर जाओ, जरूरत नहीं है। जो तो पागलपन है। तुम्हें जितना भोजन करने आवश्यकता उतना बनाओ ना, कि बनाओ ही रहो, बनावे की आदत है। जितना जरूरत है उतना बनाओ और खाओ, आवश्यक जितना होगा फिर फ्री हो। तो ये सब व्यसन खोटी आते एक बार व्यक्ति को पड़ जाती है तो पड़ गई है। अब भैया अपन पूर्ण निर्वृत्ति से नहीं रह पा रहे, तो चलो भैया अब घर गृहस्थी में अपन एक दूसरे का सहयोग करते हुए धर्म साधना करें। जो नहीं है कि जो हम तुम्हारे होगा तुम हमारे हो गए, मुँह करवे के लाने नहीं हो गए। शादी गाय के लाने करी जा, मुँह करवे के लाने कि भैया अभी अपन पूर्ण निर्वृत्ति से नहीं रह पा रहे, तो चलो यहाँ पर एक दूसरे का सहयोग करते हुए धर्म साधना करेंगे और फ्री रहेंगे। ये नहीं कि तुम हमारे हो गए, हम तुम्हारे हो गए, हम तुम में मुँह करते रहे, हम तुम्हें पकड़े रहे तो हमें पकड़े रहो। भेद विज्ञान पूर्वक के भैया तुम भी स्वतंत्र हो, हम भी स्वतंत्र हैं। जब शादी होती है तो लौकिक दृष्टि से संयोग के लिए शादी है, धर्म के लाने कोई शादी नहीं है। धर्म के लाने तुम स्वतंत्र हो, हम स्वतंत्र हैं। परतंत्रता में धर्म नहीं होता है। सात भावनाओं में पढ़ी कि नहीं पढ़ी कि धर्म करने में ना हम तुम्हें बाधक बनेंगे ना तुम हमें बाधक बनना, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे तो हमारा सहयोग करना। बाकी परस्पर में एक दूसरे का सहयोग लौकिक दृष्टि से अपन एक दूसरे को करके, और अपन अभी चूंकि उतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच रहे, तो चलो भैया यहाँ रह करके अपन धर्म साधना करो, एक दूसरे के धर्म सहचर बनो। अब वही में तुम आपस में इतना मोह कर लो कि मर जाओ जिंदगी भर, और एक दूसरे को अपने अधीन बना के अपने हिसाब से नहीं चले, अपनी कसाय को पोषण नहीं करे, तो आर्तनो ध्यान करत रहो। मरने मारने पे तैयार हो।
पागलपन की हदें हैं सब तरफ, हर क्षेत्र में। धर्म के क्षेत्र में रूढ़ी पकड़ ली कोई भी क्रिया, जिंदगी भर भोगत रहा वही को। अब परिणाम तुम्हें पता ही नहीं है, कुछ परिणाम सुधर रहे कि बिगड़ रहे कि लाभ हो रहा हो कि हानि हो, कुछ नहीं, ढो रहे कि नहीं बस। कैसे? अब तो रोजना अपन ने पकड़ ली एक रूढ़ी। जैसे भाई सब प्रेम से आ रहा है और है ना गर्जी से आ रहा है, तो उसमें दिन भर चला जाता है। हम ये कह रहे हैं कि तुम इतनी मूर्ख हो, तो हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारी इतनी मूर्खता है कि तुम्हारी आत्मा की लाने कोनों के दर्शन नहीं करने, आत्मा को शांत रहने, आत्मा को धर्म। ट्रेन से निकले वो सामने अरे हम तो ये कह रहे हैं, ये पागलपन की हदें हैं। ये कह रहा है कि जैसे सब कुछ पढ़ लिया, ध्यान कर लिया, समाज कर ली, लेकिन बस ये लगता है हम मंदिर के दर्शन नहीं करे तो ये हम ये कह रहे हैं कि ये लूड़ियां सब। ये पागलपन की हदें हैं, रूढ़ियां हैं ये पूरी की पूरी। अरे भाई, अपने दिमाग हृदय में भगवान का स्वरूप रखो कि भगवान भीतराग है और अपनों भी जो स्वरूप है। तो अब उते जाके तुम अगर जो विचार नहीं करो और दिख गो तो हो गए दर्शन को, और मूर्ता ग्रहण गिर इत्यादि ग्रहण कर अरे हम ये कह रहे हैं कि ये तो सब समझ में आ गई, ये मूर्ता है, पर अपन को भगवान भी मूर्ति तो निमित्त है, पर अपन का बीतराग भगवान जो भय है, प्रत्येक आत्मा का स्वरूप ऐसा ही है। तो अपनों भी स्वरूप ऐसो बीतराग होवे को है भी आदर से आए, तो ये को अपन वो इसके पीछे आकुलित नहीं होना चाहिए। अरे हम तो ये कह रहे आकुलित नहीं, भगवान अकेले सिर्फ मंदिर के समय नहीं दर्शन हो, जिसने वस्तु स्वरूप समझ लाओ, जो एक समय के लाना उसके हृदय से भगवान कभी निकलते ही नहीं है। अगर निकल भक्ति नहीं, उनका स्वरूप अपने दिमाग में है, इसका नाम है भगवान को मानते हो तुम कि भगवान बीतराग के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। तीन लोग तीन काल में, कोई इसके अलावा भगवान नहीं है। इदमेव ईदृशमेव तत्त्वं नान्यस्य अन्यथा इत्थ कंपाय सांभुवत् सन्मार्गीय संशयारुचि। ऐसा दिमाग में खचित होगा हो। अब 24 घंटे आपके भगवान, अब दिमाग में से भगवान का स्वरूप निकल नहीं सका, उनको ना भगवान है, भगवान जो नहीं आ मूर्ति देख ली होगा भगवान। पंडित साहब कहते हैं कि अगर आपसे कर दी जा रहा है, मंदिर नहीं मिल रहा तो आप अपने प्रयास हो गया तो एक कोने में बैठ जाओ सीट पे अपनी, पूजा पाठ जितना टाइम आप मंदिर में लगा, आधा घंटा अपने पूजा पाठ ध्यान जो करने कर लो, शांति से भोजन कर लो, आप बिल्कुल नहीं करो, यही दर्शन होगा बस। पंडित जी कहते सुनो, पंडित जी कहते इसलिए मानना ना, पंडित जी कहते पंडित जी आ गए इसलिए बंद करो, लाइट बंद करो, पंडित जी आ गए। मतलब आप बोलता हम तो ये कह रहे हैं पंडित जी कह रहे थे इसे करने ना अपन को, तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसो कि जो बात ऐसे ही सही है कि जगह गलत है। अभी आज कहा कि अंदर ही आने के लाने तो भगवान की मूर्ति है, तो अपन अंदर ही तो आओ, नहीं जा पा रहे तो नहीं आपको। अरे ज्ञान में तुम्हारे जो निर्णय हो गया 7 तत्वों का, भी जानवर जो है संख्या तो धर्मात्मा है, वो तो कौन सा मंदिर कर रहा है, कौन सी मूर्तियां जा रहा है, कौन से साथ पढ़ रहे हैं, उनकी आत्मा में समरो चल रहा हो, तो अपने ज्ञान में निर्णय होते कि बाहर में कछु हो रहा हो, धर्म स्वरूप समझ में आ गो। अब आप 24 घंटे एक समय, अब ये बताओ कि धार्मिक व्यक्ति कभी धर्म नहीं कर, महाराज है सब छोड़ छाड़ के चले गए जंगल में, क्या कर रहे हैं अभी होते, मंदिर जा रहे हैं, मूर्ति पकड़ रहे हैं, साथ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 24 घंटे उनके ज्ञान में अब चल रहा हो, अपना स्वरूप चल रहा हो, चिंतन चल रहा हो, प्रकृति से देख रहे हैं कि सब भिन्न है, इसमें कछु नहीं है। तो ये जो है लकीर के फकीर जो लोग बन जाते हैं, उनको भगवान भी नहीं सुधार सकते। धर्म लकीर को फकीर बनना नहीं है, धर्म तो वैज्ञानिक है, परम वैज्ञानिक चीज है, इसको तो समझ करके जीने का काम है धर्म। अब वो तुम्हारी समझ में नहीं आओ तब तुम कछु करत रहो, उसे क्या हो रहा, अनंत काल होगा तुम्हें, साधु बन गए अनंत बार पंडित बन गए, पर क्या भाव से। जब तक अंदर में तुम्हारा आत्मबोध जागृत नहीं हो, ज्ञान जागृत नहीं हो, तब तक तुम्हें को धर्म कराएगा। धर्म तो तुम्हारी निराकुलता को नाम है, भेद विज्ञान पूर्वक जीने का नाम धर्म है।
कहीं भी किसी प्रकार से राग द्वेष मोह नहीं करो। कछु अपनो स्वभाव नहीं है कछु कर्मो धर्म लेवो देवो कछु कोई अपने स्वभाव शांत रहे को है, तो शांत अपन रहो। अब कहीं कहाँ जाना है, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, हमें कुछ नहीं करना। क्यों करना? लोग कह रहे, सब लोग कछु कहे नहीं से नहीं करने, बिल्कुल नहीं करना हमको। उल्टा चलना पड़ता है। अपनी खुद की मूर्खता है, अपने मोह को तोड़ने के लिए अपन को खुद अपने विचारों को मानना पड़ता है पहले कि नहीं हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात। क्यों? कि तुम ये भय से कर रहे, तुम ये लोभ से कर रहे, तुम ये इस कारण से कर रहे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तुम्हारे मैं उनसे बालाजी से कही कि पंडित जी प्रवचन तुम्हें 9 बजे के, बिल्कुल नहीं करना हमको प्रवचन। क्या करोगे? कि हम करेंगे प्रवचन करेंगे, पर तुम्हारे कहने से नहीं करेंगे, हम तुम्हारे भय से करेंगे, तुम्हारे लोग को तुम्हारे डर से करेंगे। हम अपनी स्वांतता स्वकाय स्वाध्याय करेंगे। तो हम किसी नौकरी कर रहे हैं कोई की क्या? व्यक्ति को जब अपने अंदर में अपनी स्वाधीनता समझ में आओ थे, अब उसको लगन लगी जो तो आकुलता बंधन होगा, नहीं करना हमको, कुछ भी नहीं करना। कुछ में तो कोई के नौकर गुलाम को बन में आएगा थे। अब लोग अपन समाज तो मरा ही नहीं है, अपन समाज के संग मरो का मतलब का अंतर रहो तुमने समाज में। भाई जिसने समझ लिया है, कोई के प्रति उसको दुर्भाव तो करना नहीं है, परंतु वो समाज के भय से और आकुलता करने के लाने थोड़ी कछु करने। जहां जो जरूरत नहीं है नहीं है, भोजन की आवश्यकता है तो करेगा, नहीं है तो टाइम होगा तो भोजन कर लेगा। वो टाइम के लाने भोजन है, काय के लाने भोजन है? भूख के लाने भोजन है कि टाइम के लाने भोजन है? और शांति के लाने भोजन है या शांति के लाने भोजन है? पागलपन की इतनी हदें हैं कि जिसका कोई सुमान नहीं है। और भगवान आ जाए, क्यों कि उनकी जब होनहार खोटी है तो को समझाए कि लाने, और समझ में आएगा कैसे जब उसकी अभी होनहार अच्छी है ही नहीं है, तुमको कौन समझा देगा? ये तो बताओ भाई। धर्म आत्म को है सुख सो सुख आकुलता में कहिए, प्रमाण में नहीं रहना, सदाचार में नहीं जाना, ज्ञानपूर्वक जीना, होशपूर्वक जीना, 24 घंटे होशपूर्वक जीना। क्या काम है तुम्हारा? जता कछु करवे के लाने थोड़ी कछु करना है, अपने लाने आकुलता मिटावे के लाने करने जो कछु करने। अब आकुलता अपने लाने नहीं है तो काय के लाने करने? समय सार जी में दिया कि जो तुम्हारे लाने जे जहां साधक है ते तहां बाधक है, वही तुम्हारे लाने एक दृष्टि से हितकारी अमृत है और वही विष है। वही भोजन तुम्हारे लिए अमृत है और वही जहर है। कब है जहर, कब है अमृत? तुम्हें भूख लगी है, शरीर के लिए आवश्यकता है, आप उसको दे दो तो तुम्हारे परिणाम अच्छे रहेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा। अब पेट भरो है, अजीर्ण हो गया है, अब कर लो भोजन, कर लो, टाइम तो होगा, भोजन कर लो। अरे बहुत हमने बड़ी मेहनत से बनाओ, कर लो, थोड़ा ले लो। उल्टी करेगा, दस्त करेगा। तो अब वही तुम्हारा ने भोजन अमृत है कि जहर है? जब जरूरत नहीं है तो जहर है। वही ऐसे हर चीज है कि जब तुम शांति से बैठे हो तो अब तुम्हारी बाहर की कछु क्रियाएं तुम्हें धर्म है करो कि जो कर लो वो कर लो, फलानो कर लो। हाँ, अगर तुम पाप में लग रहे हो, प्रमाद में हो, तो चलो भैया शुभ भाव काम में लग जाओ। अब तुम शांति से बैठे, अब तुम काम में चलो अभिषेक खोल लगो, अभिषेक खोल का खोल लगो, अभिषेक काय को अभिषेक खोल लगो, का हो रहा हो अभिषेक में? पागलपन के काम ले रख के सबरे उसे का हो रहा हो? जो तो बताओ। मूर्ति के लाने तुम पानी ढार में से धर्म हो रहा होगा? अरे भाई मूर्ति के लाने तो अपन को बीतरागता के लाने के भैया ही में कोई धूल चढ़ गई, कोई गंदगी हो गई तो चलो उसके अपन बीतरागता के लाने अपन उसको स्नान कर दो। अब बाकी का हुआ धर्म। तो मतलब ये है कि जब तक व्यक्ति को लकीर का फकीर है, कोई तात्विक दृष्टि का विचार नहीं है, अपना परमार्थ को लक्ष्य नहीं है, तो वो सारो काम पागलपन को काम है, धर्म के नाम पर, कछु के नाम पे भी। इसके लिए आपको जात्यंतर जीवन जीना पड़ेगा, मूर्खों से हट के जीना पड़ेगा। कौन क्या कह रहा है, सब दुनिया का काम है कहने का, सोचने का, वो तो बेजान है। तुम देखो ईमानदारी से तुम अपनी शांति के लिए जी रहे कि नहीं? तुम सच्चे अर्थों में अपने जागृत होकर जीने के लिए जी रहे कि नहीं?
अगर तुम अपने आप में ईमानदार हो तो कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है। होगा क्या हो तुम जानो। जैसे पागल होता है ना, पागल वो किसी की नहीं सुनता है, ऐसे तुम्हें भी पागल बनना पड़ेगा इन पागलों के संगे, समझ रहे ना। जो मोही जीव हैं ये कैसे हैं? सत असत अविशेषात यद्रक्षुपलब्धिरुन्मत, ये सब पागल लोग हैं। इन पागलों के साथ में अगर तुम जुड़े रहो और उनके हिसाब से चलोगे तो तुम पागल ही बने रहोगे, तुम समझदार नहीं बन सकते। घर के लोग हैं मोह से, नहीं नहीं तुम तो अरे ऐसे कैसे ऐसा नहीं करो, तुम तो जो कर लो, तुम्हें समझ में आ रहा होगा इसे कुछ फायदे नहीं है, तो काय को कर लो भाई, क्यों कर लो ये तो बताओ। तुम्हें उचित लग रहा हो तुम अपने करो, हमें नहीं करना कुछ भी। अब नहीं, जब बुरा मान जाओ 70 बार मान जाओ, हमारी जिंदगी कश्मीर खिलाने थोड़ी। इसके लिए आपको सत्य पे चलने के लिए आपके लिए बहुत दृढ़ होना पड़ेगा। और अगर आप दृढ़ नहीं रहोगे ढुल्ल मुल्ल, तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, अनादिकाल से जो ही हो रहा हो। और सब आपके लिए सारे प्रलोभन, भय, आशा, स्नेह, लोभ, हास्य, ये 4 चीजें मुख्य रूप से आचार्य समन्वय ने बताई। भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से, इन कारणों से जीव भ्रष्ट होता है। लोभ ला कछु न कछु जरूरत नहीं है। अब भैया अरे यार अपन को तो कर लो, जो ले लो, जो इसे जो मिल जाए, जो मिल जाए, ये खिलाने तुम्हारी जिंदगी है। तो ये जब तक व्यक्ति को, पहले तो ये मूढ़ता है जब तक दिमाग में से नहीं निकलेंगी तब तक वो निराकुलता से जी नहीं सकता है, तब तक वो निर्भय हो ही नहीं सकता है, तब तक उसके जीवन में धर्म की भूमिका ही नहीं खड़ी हो सकती। स्वतंत्र, अपने आप को स्वतंत्र अस्तित्व, स्वतंत्र इकाई, पर निरपेक्ष, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है। क्या संबंध है अपने, कौन से का संबंध है? तो पहले तो आप निरपेक्ष तत्व का निर्णय करो कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से कोई संबंध नहीं है। फिर इसके बाद फिर भूमिका अनुसार अपने लाने परिणामों की, अपन को जिस भूमिका में है जिसमें अपने परिणाम ना बिगड़े, उसके लाने में भी पूरक जितनी जरूरत है उतना काम कर लो और शांति से फ्री रहो। कितों से जिंदगी के लाने, कितों से चाहने अपने लाने। ये तो हमने जब पढ़ते थे, जब हमारे दिमाग में आ गई कि हमें जिंदगी के लाने अगर अपन कभी उलझे नहीं तो कितनी जरूरत है, ये तो बताओ तुम रोजीना की आवश्यकता अपनी कितनी है। नगण्य कछु नहीं है, फालतू के विकल्प विलासता और प्रदर्शन के लाने 99% सारो खर्चा। आवश्यकता की बिलाने बताओ कितना खर्चा चाहने तुम्हें। 2-4 रोटी तुमने खा पाओ, पेट भर दे, जरूरत नहीं है कछु। पर बस है, आदत पड़ी हुई है खोटी, खोटी आदत है, पूरी जिंदगी बर्बाद करता रहता है, फैलाता रहता है बगरान, फैलाता रहता है बगरान, समय खराब करता रहता है। इतना अपव्यय होता है, इतना अपव्यय जिसका कोई शुमार नहीं है। नहाना धोना जिसकी जरूरत नहीं है कुछ भी हो। पहले लोग हफ्ता में 1-आध बार मिट्टी लगा लाई और होगा उनको काम। कपड़े 1-2 जोड़ी होते थे, हफ्ता में 1-आध बार उनको मेले होगा, धो लेना था, जरूरत नहीं है। अब देखो तो मशीनों पे मशीनें भरी हैं, रोजीना को रोजीना नए कपड़े डालगा, पूरा मशीन सारा पाउडर भर दूंगे, साफ पूरे के पूरे मारल जीवों के लाने ला गल रही है, सड़ रही है साबुन। अलमारी में बनने लगी आजकल बाथरूम में, इतने शैम्पू, साबुन, का फेस वॉश, चेहरा को अलग, हाथन को अलग, पूरे शरीर को अलग, पूरे अलमारी में। तो हम ये कह रहे हैं कि कल्लू जो कछु करने है ही के बाद आगे मिलेगा नहीं, मुश्किल है ये मिलना। इसलिए वह जित तो करने तो कर लो सब। तो ये जो है देखो, अब जब अपन इतने निर्विकल्प होवे की बात कर रहे हैं और इतने बाहर की अपनी आसक्तियां हैं, अब ऐसे आदमी को कल्याण कहाँ से होने जाता बताओ तो। जी की लाने अब शरीरों में, विषयों में इतनी आसक्ति पड़ी है, बाहर की चीज़ों में इतनी आसक्ति पड़ी है, ऐसा व्यक्ति निर्विकल्प हो सकता? जी के लाने सारा संसार असार देखने लगे और भैया अब तो ये के अलावा हमारा का चुप पार नहीं पढ़ने हैं, ऐसा जब तक अंदर में दृढ़तापूर्वक निर्णय नहीं हो तब तक कौन उसकी परिणति को रोके, कौन अपने स्वरूप में एकाग्र करे।
ये कोई जबरदस्ती को धर्म तो है नहीं है कि कोई जबरदस्ती तुम्हारा लाना कोई करा दे कागज। तो इस प्रकार से ये अपन को इसमें ये दिया है कि भैया ये विकल्पात्मक भूमिका है, और जब तक अपन अपने स्वरूप में एकाग्र होने के लिए उसको ध्येय बना करके और जब तक निर्विकल्प नहीं होंगे तब तक जीवन में शांति की गंध मिलने वाली नहीं है। आत्मा का स्वभाव शांत निराकुल है, और परिणति जब तक अपन अपने स्वभाव का अवलंबन लेके शांत नहीं होगी तब तक अपन को धर्म नहीं मिलना। क्या कर रहा है तुम जानो, बाहर में तुमने का धर्म के नाम पे तुमने अपनी योजनाएं बना रखी है, करत रहो सब, पर धर्म एकमात्र है अंदर में अपनी आत्मा के स्वरूप की आराधना या शांति से उस परिणति को स्थिर करना। इसके अलावा और कोई धर्म नहीं, सब भ्रम है। अब ये सब प्रश्न उत्तर उसी संबंधित हैं। अब इस एक प्रश्न के बारे में कोई भी प्रश्न हो सोच विचार करूँगे कि भैया विकल्प तो अपन को निर्णय करने के समय जब अपन अभी प्रारंभिक भूमिका में अपन को कुछ ज्ञान नहीं, तो पहले अपन सविकल्प दशा में सम्यक विचार करके निर्णय करो, और निर्णय हो गया तो अब भाई जब तक अपने लाने भोजन नहीं बनो है तो भोजन की सेटिंग करो बनावे की, और बन चुको है तो अब सोचते रहो भोजन के बारे में कि अब बैठ के खाओ शांति से। समझ में आ गओ कि जो अपने स्वरूप ही आए इसे बाहर अपनों का चूहे नहीं आ, तो अब आराम से उस स्वरूप में एकाग्र हो गया आनंद लो। सच्ची समझ अतीन्द्रिय होती है ना, ये अब जो समझ जैसे समझ देखो क्या है, समझ होती है ज्ञान में ही होती है, ज्ञान अतीन्द्रिय होता है। ज्ञान कोई इंद्रिय तो जड़ है, जानत है कावे, तो सब जितो ज्ञान है वो सब अतीन्द्रिय है। ज्ञान ही में होते जो सब समझ काय में होते जब ज्ञान में, और ज्ञान कोई इंद्रियों को हैगा, इंद्रियां तो अचेतन है, शरीर है तो बेजानत है कजूगा, तो सब ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है वो सब, यानी आत्मा को ज्ञान है वो इंद्रियों से अतीत है, पर से अतीत है वो ज्ञान। कोई शरीर जड़ का थोड़ी है कोई। अब यही जो ही अपनो ज्ञान अपने कार्यकारी है, इसी ज्ञान से अपन अपने धीरे धीरे अपने ज्ञायक आत्मा का ज्ञान, आत्मा को ज्ञान है वो ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, तो उसमें आत्मा व्याप रहा, पर थोड़ी व्याप रहा है भाई। आत्मा को ज्ञान है तो वो आत्मा ही अतीन्द्रिय है, वो कोई ज्ञान कहीं जड़ थोड़ी है, कोई जड़ को थोड़ी है। तो ये तो अपन को शांत होकर के और फिर ये सब बाहर के पर लक्ष्य छोड़ करके अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे उपयोग सूक्ष्म होता है और अपन को खुद भाषित होने लगता है। वो तो खुद ही समझ में आने लगता है कि भाई अपन को जो है अब कितना कितना अपन स्वावलंबी हो रहे हैं, कितना कितना परावलंबन छूट रहा है, कितनी कितनी अपनी बाहर की पकड़ें ढीली पड़ रही है। ये तो खुद ही समझ सका तुम, अगर प्रयोग करोगे तो। प्रयोग नहीं करोगे तो कुछ नहीं, कल्पना है पर झूठी। प्रयोग करोगे तो समझ में आएगा। अपनी परीक्षा करके देखो, अभ्यास करता व्यक्ति जब भी कोई भी, जैसे मान लो खेलों में जाता है तो पहले अभ्यास करके देखता है कि हम कितना कूद सका, जब जा करके उसे परीक्षा उसे जा करके उसमें तैयारी होती है। तो अपन अपने जीवन में देखो कि अपन कितना कितना परावलंबन छोड़ के स्वावलंबी जीवन जी सका, कितनी कितनी अपनी पराधीनता है, वह किसके बिना अपन नहीं रह पा रहे। वैसे तो तुम अपने किसी की सबके बिना ही रह रहे हो, अनादिकाल से किसी के कारण से नहीं रह रहे तुम। अभी कल पढ़ा था अकारणिक द्रव्य है, कोई कारण उसका नहीं है। ये दिया था यहाँ से ये ऊपर का कि स्वयं अकारण पारणामिक द्रव्य है, इसलिए रुचि अपने को ही करने की है, अपनी ही करने को है, ये कोई परावलंबी व्यवस्था नहीं है। देखो क्या है, जितना हो सकता है ज्ञानियों ने समझाने का प्रयत्न किया है, परंतु अब ये तो समझना तो प्रत्येक व्यक्ति को खुद है और जीना तो खुद है। अब उनका ज्ञान तो तुम्हारे अंदर आ नहीं सका, उनकी समझ तो भी दे नहीं सका, तुम्हें खुद ही ये चीज़ को समझ करके और अंदर में फीलिंग करना होगी, अनुभव करना होगा, तब जा कर के काम बनेगा। और ये नहीं होगा तो कौन करावे किसको। चलिए सोचना, प्रयोग करना तो समझ में आएगा।
द्वादशांग निर्माणी माता की जय। पंच परमेष्टि।